है? क्लास तो स्टार्ट ही है, और कैसे होता सर है? पढ़ा था, स्टार्ट नहीं किया था ना इस। अच्छा, चलिए बढ़िया है। ओके भाई, गुड इवनिंग एवरीवन, चालू करते हैं क्लास को, है ना? आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। विजिबल है क्या? यस सर, यस सर। कूल, स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, तो कल जहाँ से छोड़ा था वहीं से पिक करते हैं। गुड इवनिंग जानवी। क्वेश्चंस हम कर रहे थे कुछ, है ना? कल वाली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ आपको मैंने होमवर्क में दिए थे, तो मैं ले लेता हूँ क्लास में एक बार। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया होगा, तो मैं अज्यूम करके वो आपको एक बार क्लास में ही करा देता हूँ क्वेश्चंस, है ना? बेटर वो रहेगा। तो भाई अगर कर रखा है तो आंसर बता दीजिए, नहीं कर रखा है तो सॉल्व करके आंसर बताइए, ठीक है? साइनसोइडल वोल्टेज, यानी कि साइनसोइडल फॉर्म में आपका वोल्टेज वेरी कर रहा है ना? साइनसोइडल वेव की तरह से। और 210 साइन 3000 टी वोल्ट की सप्लाई है। एलसीआर सर्किट दे रखा है, इसमें एल सी और आर तीनों दे रखे हैं, है ना? यानी कि इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर तीनों है सर्किट में। फेज डिफरेंस तुमसे पूछ रहा है बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड रिजल्टेंट करंट। इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस पूछा जा रहा है हमसे। करिए भाई, सॉल्व करिए इसको। क्या होता है फेज डिफरेंस, कैसे निकालेंगे? So tan phi is एक्स equals सी to माइनस x minus एक्सएल xl भैया। upon r. टेन पाई इक्वल्स टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, है ना? नहीं, xc यस, एक्स सी minus माइनस xl एक्सएल upon भैया। r. एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। नहीं, xc minus एक्सएल माइनस। xl. पक्का? Yes यस sir. सर, यस करो सर। करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। अपूर्वा का ए आ रहा है, कैसे किया अपूर्वा? तो tan phi इक्वल्स टू एक्स सी माइनस एक्सएल बाय आर, तो इससे एक्स सी निकाला 1/3 ओमेगा। और वो उसके बाद एक्सएल निकाला एल ओमेगा करके, उसके बाद सॉल्व करके बाय आर कर दिया, तो फिर फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स 0.16 आ रहा था, तो अप्रॉक्सीमेट करके 0.17 लिया है। ठीक है, एक्सएल कितना आया? एक्सएल कितना आया? एल ओमेगा कर, सॉरी मैंने बहुत कुछ लिखा है। क्या बेटा? एक्स सी 140/3 आया। एक्सी यस सर। और एक्सएल? एक्सेल 30/1 आया था, फिर उसका एलसीएम लेके 40/3 माइनस 30/1 करके लिया। तो नेगेटिव में आएगा ना फिर एक्स। 40 माइनस 90/300। एक्स नेगेटिव में आना चाहिए ना फिर तो। कैलकुलेशन गलत किया शायद। नहीं नहीं, कैलकुलेशन तो गलत, हाँ मतलब थोड़ा सा देखो इसको एक बार फिर से। आंसर तो सही है तुम्हारा, आंसर सही है। कीजिए भाई।
30 सेकंड्स और लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे इसको। फॉर्मूले सारे रिवाइज कर लिए? यस सर, यस यस सर। लग तो नहीं रहा है। वो सर पहले ना गलती कर दी, मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डालने लग पड़ी थी, तभी लेट हो गया ये आंसर हम्म निकाल। हम्म करो, सही करो, आंसर बताओ जल्दी से मुझे। tan phi इक्वल्स टू कितना होता है? एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। कॉपी में एक्सी माइनस एक्सएल लिखा है। किसमें? कॉपी बेटा सोचने की बात है ना, देखो समझो समझो मेरी बात। वैसे तो मॉड्यूलस ले लो तुम, उसका कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, पर tan phi निकालने के लिए आप मॉड्यूलस नहीं लेते हो जनरली। तो अगर नेगेटिव साइन भी आएगा तो एंगल का चेंज आ जाएगा, है ना। तो आप जो लेते हो फेजर डायग्राम बनवाना फेजर डायग्राम सीखा होगा ना तुमने, मेरे से पढ़ा नहीं है तुमने ये शायद। इसका फेजर डायग्राम सीखा है। हाँ, तो फेजर डायग्राम में आप लोगों ने एक कंपोनेंट बनता है आपका एक्सएल माइनस एक्सी, एक बनता है आई आर, यस सर। है ना। तो जो आपका टेन निकालोगे फाई का, तो एक्सएल माइनस एक्सी तो आपका परपेंडिकुलर रहता है, और बेस यस सर, वी बनाता है ना, एंगल वी। यस सर। वी एंगल बनाता है यार के साथ में, देखो मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ यार। ऐसा कुछ बनता है तुम्हारा, है ना। ये वी होता है एक्सएल माइनस एक्सी, ये फाई होता है, और ये क्या होता है आई आर। यस यहाँ पे आई भी आएगा। तो जो टेन फाई लिखोगे तुम, तो बेटा ये परपेंडिकुलर और ये बेस ही तो होगा, तो यही तो बनता है फॉर्मूला। तो क्या हुआ आप माइनस आप एक्सएल लोगों बाय ने आर कुछ और पढ़ा है क्या? आप लोगों ने कुछ और पढ़ा है क्या? सर मैं एक्स माइनस एक्सएल अपॉन आर लिखवाया था। चलो कोई ना, आप एक्सेल माइनस एक्सी अपॉन आर होता है ये समझ लो आप। और उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा एज सच, वो कोई इशू की बात नहीं है, पर होता यही है, आई डोंट नो, मे बी गलत लिखाई में आ गया होगा, जो भी है। सर ठीक है, आंसर आ गया, ए ऑप्शन। हाँ ये ऑप्शन आंसर आएगा इसका। एक्सेल माइनस एक्सी से नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आएगी उससे, है ना। और आंसर ये ऑप्शन आ जाएगा, अदरवाइज नेगेटिव वैल्यू आएगी तो फिर तुमको एंगल में कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। अब देखो दिक्कत ये होती है कि जो तुम्हारे नेगेटिव एंगल्स होते हैं, है ना, जैसे कि साइन ऑफ माइनस ऑफ साइन थीटा क्या होता है? साइन ऑफ माइनस थीटा, सॉरी, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा होता है आपका माइनस साइन थीटा, राइट। यस सर। अरे हाँ ना, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है, हाँ या ना। यस सर लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, माइनस नहीं होता उसमें। यस सर। यस सर। बात समझ में आ रही है? वैसे ही टेन का जब तुम माइनस यस सर निकालोगे, टेन का जब तुम माइनस निकालोगे तो टेन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा। यस सर। यस सर नहीं बता रहा हूं मैं। टेन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? माइनस टेन थीटा। तो अगर आप यहाँ पे नेगेटिव लिखो, एंगल में नेगेटिव निकालोगे आप बेटा, जैसे कि आपका अगर नेगेटिव वैल्यू आया माइनस टेन थीटा के आंसर आया, तो आपका बेसिकली जो एंगल आएगा वो भी उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, है ना। माइनस साइन आ जाएगा आंसर में, माइनस साइन आ जाएगा, बेसिकली एंगल तो सेम रहेगा, माइनस साइन आ जाएगा। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक्सेल माइनस एक्सी अपॉन आर फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे। फेजर डायग्राम से हमने भी आपको समझा दिया है, ठीक है। अदरवाइज क्या है कि यहाँ पे आंसर जो होता है वो माइनस टेन इनवर्स 0.17 होता है, हाँ या ना। अरे आंसर तुम्हारा जो आ रहा है वो माइनस में आ रहा होगा ना, एक्सी माइनस एक्सएल करने पे, या नहीं आ रहा है? आ रहा होगा। तो माइनस टेन थीटा माइनस टेन इनवर्स 0.17 आंसर होता है, जो कि नहीं है। बात समझ में आ रही है? यस सर बुक में भी देख लेना, मॉड्यूल में भी देखना, आप यही फॉर्मूला लिखा हुआ है। फिर चलते हैं आगे, चलते हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। हो गया या डिस्कस करना है? हो गया। डिस्कस नहीं करना फिर, किसी के लिए भी नहीं करना। करना है सर। तो बेटा देखो, कर रहा हूँ आपको निकालना है फेज डिफरेंस। कैसे निकालेंगे हम? टेन फाई निकाल के, है ना।
XL माइनस XC अपॉन R। अब XL कैसे निकालेंगे? XL क्या होता है भाई? ओमेगा एल। ओमेगा एल, है ना। ओमेगा एल कैसे निकालेंगे? देखो ओमेगा दे रखा है तुमको 3000, 3000। क्या है तुम्हारा V नॉट, पीक वोल्टेज, है ना, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, यस सर। है ना। तो ओमेगा एल क्या हो जाएगा? 3000 मल्टीप्लाई बाय एल। इंडक्टर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 मिली हेनरी, यानी कि 10 टू द पावर -2 हेनरी, राइट। यस सर। सर 10 मिली है तो 10 अच्छा, मेरे को लगा आपने 12 लिखा है। देख तो लो यार, पहले तुम पहले से स्केप्टिकल हो जाती है तमन। तो XC का वैल्यू कितना होता है भाई? 1/3 1 बाई ओमेगा सी। ओमेगा सी, है ना। तो 1 अपॉन कितना हो गया? 3000 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25 25 to 10 raised to the power minus 10 रेज टू द पावर -6। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई? 40 बाय 3 ओम। 3/3। ठीक है। अब तो वैल्यू पुट करनी है बस। यस सर। XL माइनस XC अपॉन R इक्वल्स टू कितना हो गया? 30 माइनस 40/3 डिवाइडेड बाय 100, कितना आ गया ये? 50/3 यस सर। डिवाइडेड बाय 100, है ना। कितना आंसर आया ये? 1/6 आया क्या? 1/6। यस सर। यानी कि फाई कितना हो जाएगा? 10 इनवर्स 1/6, है ना। 1/6 की वैल्यू निकाल के देख लो कितनी आती है, 0.17 के अराउंड आती है, शायद यही आती है। यस सर। ठीक है, समझ में आया? यस सर। आगे चलें या कोई डाउट है? यस सर। अगला क्वेश्चन कीजिए। RLC सर्किट, RLC सर्किट है, AC सोर्स दे रखा है, तुमको बोल रखा है कि वैल्यूज है रिएक्टेंस की 200 और 600, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों की रिएक्टेंस की वैल्यू दे रखी है, यानी कि XL और XC दे रखा है, और बोल रहा है कि इंपीडेंस जो है सर्किट का वो Z1 है। तुमको क्या पूछ रहा है सवाल? व्हाट हैपेंस टू द इंपीडेंस ऑफ द सेम सर्किट इफ द वैल्यूज ऑफ द रिएक्टेंसेस आर इंटरचेंज। अगर तुम इंटरचेंज कर दोगे तो क्या रहेगा तुम्हारा सीन? ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेसिकली ये। करो करो, सॉल्व करो। वन आंसर आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? समझ में आ नहीं रहा है या फिर आंसर करना नहीं है? क्या सीन है भाई? आंसर करो यार, बाकी बच्चे भी आंसर करो। आपको आना चाहिए ऐसे सारे क्वेश्चन, ये है ना, सबको आंसर करना है। इतने सारे बच्चे बैठे हैं तुम्हारे लिए, कोई रिप्रेजेंट थोड़ी करेगा कि हाँ भाई जानवी बोल रही है कि जान मेरे जगह पे तमन आंसर दे देगी, एक ही बात है हमारा, है ना, यार दोस्ती आ रही है हमारी। तो ऐसा नहीं चल रहा है ना, आपको सबको आंसर करना है। तुम सबके नाम मुझे ऐसे मुंह जबानी याद है, तो मुझे पता है, दिखता है मुझे कि कौन कौन आंसर कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। आप क्लास में टाइम स्पेंड कर रहे हो अपना, तो आप आंसर किया करो, और अगर नहीं आ रहा तो डिस्कस लिख दिया करो, ये तो मैंने तुम्हें बता ही रखा है ना। लेकिन रिस्पॉन्ड करो। अब देखो इम्पिडेंस कैसे निकालते हैं? R² plus XC minus XL का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट। XL माइनस XC का होल स्क्वायर लिखो कि XC माइनस XL का होल स्क्वायर लिखो, कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नो सर। नो सर। एट द एंड ऑफ द डे तो ये होल स्क्वायर ही हो रहा है ना। यस सर। यस सर। वैल्यू तो अनचेंज रहने वाली है। अरे बात समझ में आ रही है? यस सर। तो यहाँ पे ये 200 और 600 को आप इंटरचेंज कर दो, है ना। 200 माइनस 600 का होल स्क्वायर करो कि 600 माइनस 200 का होल स्क्वायर करो, आंसर तो सेम आएगा ना। यस सर। बात समझ में आई? तो ये आंसर कौन सा आंसर राइट है, कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट वाला। कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो। अगला क्वेश्चन कीजिए। What happens to the inductive reactance and the current in a purely inductive circuit if the frequency is halved? अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ही आधी कर दिया आपने, तो आपका क्या हाल होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस और करंट का, ये आपको बताना है। बताइए भाई, सोचो थोड़ा।
क्या आंसर आ रहा है? ऑप्शन सी। Yes, यस सर। करंट तो डबल हो जाएगा, यस yes, sir. यस सर। करंट तो डबल हो जाएगा, है ना? Yes, sir. और इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा? Half. हाँ हाफ हो जाएगा। Half. बहुत ही ऑब्वियस सी बात है तो Yes, sir. भाई। Yes, sir. हमारा ये क्या होता है, क्या निकाल रहे हैं हम? करंट निकाल रहे हैं, हाँ। इंडक्टेंस करंट कैसे लिखते हैं हम? वी नॉट अपॉन एक्सएल लिखते हैं। जो करंट होता है हमारा Yes, sir. इंडक्टेंस, Vm by omega. इंडक्टेंस के केस में वो क्या लिखते हैं हम? Vm omega. हाँ, मतलब पीक पीक वैल्यू Yes, अगर हम sir. लें अगर, तो वी नॉट अपॉन एक्सएल लिखते हैं बेसिकली। तो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आपका जो करंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस के, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में। पता है ये बात? Yes, sir. यस सर। तो एक्सएल कितना होता है? ओमेगा एल। Yes, sir. यस सर। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ। 2 pi f. यस ये क्या बोल रहा है? सर। फ्रीक्वेंसी आधी कर दी तुमने, यानी कि एफ की जगह क्या कर दिया? f/2 कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा तो तुम्हारा इंडक्टिव रिएक्टेंस, ओमेगा क्योंकि हाफ हो गया ना, 2 पाई f/2 आधा हो गया ना। Yes, sir. यस सर। एक्सेल कितना हो गया भाई? आधा हो गया क्या? Yes, नया वाले sir. यस पुराने वाले एक्सेल का आधा हो गया, है ना? और तुम्हारा जो करंट है, करंट वो क्या Double होता है? हो वी नॉट डबल एक्सेल। एक्सेल अगर आधा होगा तो इसका ये इधर चला जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। गया. Yes, sir. ये क्या हो यस जाएगा? डबल हो जाएगा। सर। आंसर आया सी ऑप्शन। बताइए अब इसमें डाउट है कुछ? No, sir. नो सर। नो सर। पूरा फॉर्मूले का गेम है, देख लो एक बार फॉर्मूले पढ़ लो, उसके बाद लाइफ मस्त है। इन सीरीज आरएलसी सर्किट, आर दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। आरएलसी सर्किट ले लिया फिर से हमने, राइट? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकंड व्हिच ड्राइव्स द करंट इन फेज विद द वोल्टेज? तुमको फ्रीक्वेंसी बतानी है जिससे कि करंट तुम्हारा वोल्टेज के साथ फेज में रहे। बेटा क्लास क्यों लीव कर रहे हो? क्लास लीव नहीं करनी है। सर थोड़ा सा हिंट दे दो। थोड़ा सा, यस सर। थोड़े से काम चल जाएगा तुम्हारा। सर चला के देखेंगे। चला के देख। कोई कुछ फॉर्मूला पूछ रहा है, बता किसी ने हैंड रेज किया है, कुछ सर पूछ। फॉर्मूला बता दो। हाँ बेटा, फॉर्मूला आ गया सर। फॉर्मूला बता दो। फॉर्मूला बता दूं फिर बचेगा क्या? तुम्हें डिस्कस ही नहीं करना। सर थोड़ा समझा ही दो। थोड़ा समझा ही दूं? क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन पढ़ो, तुमको क्या समझ में आ रहा है पहले ही बताओ। एक्चुअली क्या है कि आपको जब तक आप खुद से थोड़ी बहुत हाथ पैर नहीं मारोगे तब तक क्वेश्चन मैं बता दूंगा ना, एक बार में समझ में आ जाएगा।
लेकिन उसका फायदा ही नहीं होगा कुछ। जब तक आप क्वेश्चन में थोड़े बहुत हाथ देखो, तुमको टाइम क्यों दिया जाता है उस चीज को समझो। मैं बताऊंगा क्वेश्चन उसको, ये मत सोचना कि मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। लेकिन आपको क्वेश्चन के लिए टाइम क्यों दिया जाता है, ताकि आप लोग एक बार उसको खुद से ट्राई कर सको, है ना। उसमें दो तीन चीजें अप्लाई कर सको। अब तुमको अगर नहीं आ रहा है तो तुम्हें बताया जाएगा ही सही, पर आपने जो अप्लाई किया है, आपकी जो अप्रोच थी क्वेश्चन को लेके, वो क्या थी, तो वो एटलीस्ट वो शेयर करो मेरे साथ, तो मैं तुमको फिर हेल्प करूंगा उसमें। तो अदरवाइज तो क्या है कि फिर तुम हार मान के बैठ गए हो ना, वो तो अच्छी बात नहीं है। बताओ भाई। सर फ्रीक्वेंसी के लिए 1/2 पाई अंडर रूट LC वाला फॉर्मूला यूज किया, वो आंसर बस मैच नहीं हो रहा है। क्या, मुझे आवाज ही नहीं है इसके बाद तो आपकी। सर फ्रीक्वेंसी के लिए ना 1/2 पाई अंडर रूट LC का फॉर्मूला यूज किया, तो वो हाँ। फ्रैक्शन में आंसर नहीं आ रहा है मतलब। अच्छा। हाँ भाई, बाकी बच्चे बताएं। सर मैंने भी यही फॉर्मूला यूज किया था। सेम। यस सर। आंसर नहीं आया। यस सर। नो सर। आंसर तो चलो ठीक है, आंसर तो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा आंसर तो। पर क्वेश्चन समझ में आया, ये पूछ रहा हूँ मैं यस मेन। यस सर। सर। एक सीरीज आर एल सी सर्किट है, उसमें आपको आर एल सी तीनों दिए हुए हैं, है ना। सी कितना दिया हुआ है? एक माइक्रो फैरड। म्यू एफ क्या होता है, पूरा बोलो ना। 8 माइक्रो फैरड। हाँ, 8 माइक्रो फेराड। ठीक है, ये दिया हुआ है ना? और पूछ क्या रहा है तुमसे? फ्रीक्वेंसी। 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 फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो अगर थोड़ा सा हेल्प करूंगा तो बता दोगे, तुम ये बोल रहे हो। यस सर। हाँ, तो जैसे कि आप फ्रीक्वेंसी निकालते तो कैसे निकालते थे भाई? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा अपॉन 2 पाई करके। हम्म। तो उससे ट्राई किया, नहीं आ रहा। सर ओमेगा तो होना चाहिए ना। ओमेगा होना चाहिए, ओमेगा कैसे निकालेंगे? 1/2 पाई अंडर रूट LC करके। हाँ, निकाला। सर वो यस सर। कितना आया? वन वन क्या बोल रहे हो बेटा? अंडर रूट में 1440 आया ना, उसका अंडर रूट नहीं निकाला। अच्छा, वहां उसका तक अंडर किया। रूट नहीं निकाला, निकालो। निकालो। 12 × 10 ज्यादा और माइनस। ज्यादा दिक्कत आ रही है क्या सवाल में? इतना डिफिकल्ट तो क्वेश्चन नहीं था बेटा ये। एक काम करते हैं, इसको लेते हैं, इसमें भी टाइम लगेगा, तुमको पूरा पूरा स्टार्टिंग से बताना पड़ेगा। इसको होल्ड पे डालते हैं, तुम ये करो, इसको हम एंड में डिस्कस करेंगे पूरा, ठीक है। मुझे लग रहा है पूरा रिवाइज कराना पड़ेगा कॉन्सेप्ट फिर से। कोई ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, उसको होल्ड पे डालते हैं, उसको करते हैं क्लास के बाद, मतलब एंड टाइम पे करके जाएंगे उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो तुम, तब तक कोई इशू नहीं है। एक ट्रांसफॉर्मर है, इसकी 100% एफिशिएंसी आपको दी हुई है, इसके 200 टर्न्स है ना, प्राइमरी में, और 40,000 टर्न्स है आपके। 40,000 ही है ना ये? हाँ, सेकेंडरी में कनेक्टेड है आपका 220 वोल्ट की मेन सप्लाई से, और सेकेंडरी फीड्स आपको करती है, सेकेंडरी जो है आपको फीड कितना कर रही है, 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस फीड कर रही है। तो तुमको पावर डिलीवर्ड पूछी गई है। ट्रांसफॉर्मर पड़ा हुआ है, यस यस सर। सर। करो।
सर ये यहाँ पे जो लाइन है एंड द सेकेंडरी फीड्स टू 100 k ओम रेजिस्टेंस, सर इसका मतलब क्या है? सेकेंडरी वाली है ना, उसको जो आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है सेकेंडरी वाला, प्राइमरी और सेकेंडरी दो होते हैं उसमें यस ट्रांसफॉर्मर में, सर। है ना। तो जो सेकेंडरी है आपको, वो आपकी सप्लाई को 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। यानी कि जो आप रेजिस्टेंस की वैल्यू लेने वाले हो, यस सर। है ना, पावर निकालते वक्त, ठीक है, तो आप वो 100 किलो ओम लेने वाले हो। पावर निकालोगे, पावर डिलीवर निकालोगे लोड की, तो कैसे निकालोगे, क्या फॉर्मूला लगाओगे? इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। हाँ, तो जब आउटपुट निकालोगे तो आपको रेजिस्टेंस इतना लेना है। ओके सर। समझ में तो आ रहा है ना कैसे सॉल्व होगा? यस सर। आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा ना आप लोगों को इसमें। यस सर। नहीं समझ में आया? आप लोग प्राइमरी और सेकेंडरी दे रखा है, तो प्राइमरी का तो नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, सेकेंडरी का भी नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है। यस सर। प्राइमरी का वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट, यस सर। पर सेकेंडरी का वोल्टेज नहीं दे रखा। तो यस पहले सर। सेकेंडरी का वोल्टेज निकालोगे, है ना, निकालो। सेकेंडरी का वोल्टेज निकालोगे, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, क्योंकि उस पर तो पावर डिलीवर निकाल पाओगे फिर आप, है ना। पावर डिलीवर कैसे निकालोगे? V इंटू आई से, सेकेंडरी V मल्टीप्लाई बाई सेकेंडरी I, यस है सर। ना, है ना। तो सेकेंडरी V और सेकेंडरी I में जब निकालोगे आप, तो फिर आपको निकालने के लिए वो रेजिस्टेंस भी चाहिए रहेगा, तो वो आप उसमें आपको रेजिस्टेंस कौन सा यूज करना है भाई, जो दिया हुआ है। 100 हाँ, ठीक है, 10 टू द पावर 5 ओम बनेगा आई गेस ये। निकालो। सर सेकेंडरी वाले की वोल्टेज निकाली सर, उसका करंट कैसे निकालेंगे? अच्छा सेकेंडरी वाले की वोल्टेज, हाँ, आगे समझ, आगे समझ। आ गई। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है तो टाइम लग सकता है, कोई बात नहीं, तुम दो टाइम इसमें। ट्रांसफॉर्मर पे वैसे भी हमने क्वेश्चन बहुत कम प्रैक्टिस किए हैं, तो आपको कुछ तो आइडिया लगना ही चाहिए कि ट्रांसफॉर्मर पे क्वेश्चन कैसे करते हैं, है ना। तो टाइम लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इसका सोल्यूशन चाहिए मुझे, मतलब आंसर चाहिए इसका। तरीका मैंने बता ही दिया तुमको कैसे होगा।
सर जितना प्राइमरी में करंट जाएगा उतना ही सेकेंडरी में भी करंट जाएगा ना? क्या बोलो बेटा? जितना करंट प्राइमरी में जाएगा उतना ही सेकेंडरी में जाएगा ना, सर्किट तो एक ही है। प्राइमरी में कितना जा रहा है? सर 0.44। नहीं, ये सेकेंडरी में जा रहा है। सेकेंडरी में ही निकालना है तुमको वैसे भी। आपको जो करंट निकालना है ना, यस सर। सेकेंडरी में निकालना है। ठीक है, सेकेंडरी में करंट कैसे निकालोगे? B इक्वल्स टू आई आर होता है। यस सर। यस सर। तो आई कितना हो जाएगा? V अपॉन आर। यस सर। बस तो फिर V सेकेंडरी का वोल्टेज निकालो, रेजिस्टेंस तुम्हें दे ही रखा है, आ जाएगा आंसर। सर अगर हम पावर इनपुट इज इक्वल्स टू पावर आउटपुट निकालेंगे तो पावर डिलीवर्ड कैसे निकालेंगे? वो तो दोनों तरफ ही वैल्यूज आ जाएंगी ना। डिलीवर्ड, कोई भी अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है 100% एफिशिएंसी रखता है, ठीक है, तो लोड पे पावर कितनी कैसे डिलीवर करेगा? VS इंटू IS करके निकालते हैं हम उसको, है ना। आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस तुमने निकाल लिया। अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं भी निकालना चाहते तो भी तुम कैसे निकाल सकते हो इसको? हमने आउटपुट वोल्टेज निकाल लिया, आउटपुट करंट यस निकाल सर। लिया, और V इंटू आई करके पावर डिलीवर निकल जाएगा, वही होगा आपका जो पावर डिलीवर होगा लोड पे। सर उसमें नंबर ऑफ टर्न्स नहीं मल्टीप्लाई करेंगे? नंबर ऑफ टर्न्स निकालने के लिए तो तुमने नंबर ऑफ टर्न्स को तो तुमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया ना निकालते वक्त सेकेंडरी वोल्टेज। यस सर। ओके सर। ठीक है, तो सब नंबर ऑफ सर टर्न्स कंसिडर हो चुके हैं ऑलरेडी। नहीं आया क्या? आ गया सर। तो बेटा बताओ तो सही। सर वो चैट में लिखा तो आंसर। अरे 196360। यस सर। ठीक है, सही है। किलोवाट में निकाल के देना है हमने, हमें आंसर वैसे तो, है ना। यहाँ पे हमने ऑप्शन नहीं रखे हैं वैसे,
पर अगर आपको फ्यूचर में अगर निकालना हो किलोवाट में आप निकालेंगे ट्रांसफॉर्मर्स के केस में, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है, कैसे करेंगे भाई इसको सॉल्व? VS अपॉन VP इक्वल्स टू NS अपॉन NP, यस सर। है ना? VS अपॉन, बोलो, VP VP equals NP upon NS. NP अपॉन NS या NS अपॉन NP? Oh, NS upon sorry. NP. NS upon NP. क्योंकि हम रेशियो जब लेते हैं तो VS अपॉन NS का लेते हैं ना, इक्वल्स टू VP अपॉन Yes NP, sir. ऐसे बोलते हैं ना, प्राइमरी और सेकेंडरी का ऐसे रेशियो लेते हैं ना, Yes वोल्टेज sir. और टर्न्स का। तो इसमें हमें क्या क्या पता है भाई? हमें पता है VS के अलावा सब चीजें पता है, और Yes sir. इससे हम, है ना, कैसे निकाल सकते हैं? VS इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? NS बाई NP मल्टीप्लाई बाई VP। वैल्यूज बताओ, NS की वैल्यू कितनी है? Sir, सेकेंडरी में कितने टर्न्स है भाई? 40,000. 40,000. 4 इंटू 10 टू द पावर 4. -4. माइनस 4. नहीं सर 4. मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय NP कितना है? 200 200. टू द पावर 2, है ना? Yes. मल्टीप्लाई बाय 220 वोल्ट की सप्लाई है, ये Yes. सप्लाई है ना, यानी कि Yes आपकी sir. जो है ये प्राइमरी सप्लाई है, राइट? तो आपको सेकेंडरी का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये इससे कटा 10 के बाद 2 टाइम्स कितना आ जाएगा भाई? ये 44 into 10 to the power 3. 4400. नहीं 1000. 4000 Yes sir. वोल्ट। ठीक है, अब देखो सेकेंडरी में आ गया तुम्हारा कितना, क्या आया सेकेंडरी में कितना? 44,000 volt. 44,000 watt. 44,000 वोल्ट का तुम्हारा जो है पोटेंशियल है। ठीक है, तो अब तुमको जो निकालना है वो क्या निकालना है तुमको, कि कितना आपका पावर डिलीवर होगा लोड पे। ठीक है, पावर डिलीवर निकालने का तो बहुत आसान तरीका है भाई। Yes. कैसे निकालते हैं? This square. PS into IS, है ना, पावर इक्वल्स टू VI। Yes sir. ये तो होता है पावर VI के बराबर ही तो होता है बेटा। क्या हो गया? Yes sir. Yes. सेकेंडरी में निकालना है कितना लोड पे आप पावर डिलीवर कर रहे हो ना, पावर डिलीवर टू द लोड। तो ऐसे तो निकालोगे, VS तो तुमने अभी भी निकाला है 44,000 ना, मल्टीप्लाई बाय IS क्या हो जाएगा? VS अपॉन R, R. है ना? R किसका? सेकेंडरी का। सेकेंडरी का दिया भी हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है? 10 किलो ओम, 10. 100 किलो ओम। 100 kilo. कितना हो जाएगा? 44,000 मल्टीप्लाई बाय VS कितना था? 220 volt. VS 220 वोल्ट था बेटा, VS सेम ही था। अच्छा 44 सेकेंडरी। यस सर। अपॉन कितना होगा नीचे? 10 raised to power 5. है ना, 10 टू द पावर 5 के साथ समझ में आ गया ना सबको? 100 किलो यस ओम। सर। तो 100 तो ये हो गया, और 10 टू द पावर 3 किलो की वजह से चला गया, है ना, ओम। ठीक है, सॉल्व करो भाई इसको। कितना है? नीचे नीचे 5 है, ऊपर 6 है, तो एक बचेगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा ये आंसर आपका? 19360 watt. हाँ, या फिर 19.36 किलो वॉट। किलोवाट। पकड़ लेंगे तो, है ना? अरे 3 छोड़ के लग जाएगी ना डॉट। यस सर। 9.36 किलो वॉट। कोई डाउट है इसमें किसी को? नो सर। अच्छा, इसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते थे। अगर दोनों में आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो, सेकेंडरी और प्राइमरी में, अगर पूछ लें क्वेश्चन में, अभी पूछा नहीं है पर अगर पूछा जा सकता है, तो कैसे निकालेंगे भाई बताइए? 44,000 minus 220 volt. आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस पर टर्न अगर आपको निकालना है, पर टर्न आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस हर एक टर्न में आपको, यानी कि हर एक टर्न में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। टर्न्स है ना बहुत सारे, यस। तो आप कभी कभी आपसे भी पूछ लेते हैं कि पर टर्न कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। जो ट्रांसफॉर्मर है आपका, उसमें जो सेकेंडरी लगा हुआ है, तो उसमें हर टर्न में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, जो टोटल आया है सेकेंडरी का उसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ टर्न्स, Yes sir. 1.1 वोल्ट, ये आ जाएगा। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि हर टर्न में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, पर टर्न के हिसाब से बताइए। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन कीजिए। समझ में तो आ गया ना वो? Yes sir. ठीक है, अगला क्वेश्चन कीजिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका, PYQs है। एक सीरीज LCR सर्किट है जो कनेक्टेड AC वोल्टेज से। if L is removed from the circuit, the phase difference between the current and voltage is pi/3। तो अगर इंस्टेड C is removed, अगर L की जगह C रिमूव कर रहे हैं हम सर्किट से, तो फेज डिफरेंस आपका pi/3 ही रहेगा बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, तो पावर फैक्टर कितना आएगा इस केस में आपको ये बता।
फेज डिफरेंस निकालना आता है ना? यस सर। अभी सीखा है थोड़ी देर पहले यस। ना। पहले एल रिमूव करना है, फिर सी रिमूव करना है, दोनों केसेस में डिफरेंस देखना है अपने को। ठीक है, करो। बेटा क्लास लीव नहीं करनी है, मैं देख रहा हूँ काफी बच्चे लीव करके जा रहे हैं। तमन का आंसर आया, ठीक है। बेटा आंसर बताओ या फिर डिस्कस लिखो, दो ही ऑप्शन है आपके पास। अगर आपको टाइम चाहिए मैं 30 सेकेंड्स और दे रहा हूँ, बट आपको ये हैबिट चेंज करनी पड़ेगी अब अपनी। या तो आप आंसर बताइए या फिर आप डिस्कस लिखिए। ठीक है, हमको बैठना नहीं है, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन जब सर बताएंगे तब अलर्ट हो जाएंगे, बाकी टाइम हम थोड़ा सो जाते हैं सर, ऐसे नहीं करना है। करें क्या बच्चों डिस्कस? यस करें, डिस्कस करें। यस सर। तो भाई यहाँ पे अपने को दे रखा है एलसीआर सर्किट है, कनेक्टेड है एसी वोल्टेज से। अगर बोल रहा है कि पहले एल रिमूव करके बता दो कि क्या आ रहा है फेज डिफरेंस, फिर सी रिमूव करके बता दो, यानी पहले इंडक्टर को रिमूव करते हैं। अच्छा, कैसे निकालते हैं भाई फेज डिफरेंस? फाइव इक्वल्स टू क्या होता है? सर 5 2 माइनस 5 1। टेन इनवर्स अच्छा, एक्सी माइन एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, यही होता है। यस सर। तो पहला केस ले लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि आप एल को रिमूव कर दो, है ना। इंडक्टर रिमूव कर दिया आपने, तो अगर आप इंडक्टर रिमूव कर दोगे तो आपका कितना बन जाएगा? फाइव टेन इनवर्स माइनस एक्सी अपॉन आर। माइनस एक्सी अपॉन आर। कोई डाउट इसमें? नो सर। है ना। नो तो ये टेन फाइव अगर आप निकालना चाहोगे, इसका टेन फाइव, तो आप इसका मॉड्यूलस ले लेते हो जनरली, है ना। तो कितना हो जाएगा? ये एक्सी अपॉन आर आ जाएगा ना, मॉड्यूलस लेते हैं यस बेसिकली। ठीक है। अच्छा, अगर हम सी को रिमूव कर दें, सी रिमूव यानी कैपेसिटर रिमूव कर दिया अगर तुमने, तो फिर क्या होगा? तो फिर चीजें थोड़ी बदल, कितना हो जाएगा? टेन फाइव एक्सएल अपॉन आर। एक्सएल अपॉन आर। ठीक है। अब तुम क्या तुमसे पूछ क्या रहा है? ये सवाल क्या है? सवाल है पावर फैक्टर बताने का, है ना। पावर फैक्टर बताने की पूछ रहा है ये,
तो हम Yes, sir. अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन यूज करें, अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो हमने बनाई है वो यूज करें, तो आपका क्या आता है इससे कि एक्सेल जो है आपका वो एक्सी के बराबर है। Yes, sir. देखो ना यार, टेन फाइव की वैल्यू एक्सएल अपॉन आर आई, टेन फाइव की वैल्यू एक्सएल एक्सी अपॉन आर आई, है ना। तो टेन फाइव इक्वल्स टू टेन फाइव करोगे ना, एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी नहीं आ जाएगा क्या Yes, sir. फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से? बेटा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आ रहा है सर। है ना। तो एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी का मतलब क्या हुआ कि जब हम पावर फैक्टर निकालें, Measurement. पावर फैक्टर निकालेंगे, इंपेडेंस कितना होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर अंडर रूट में, Yes, sir. है ना। अगर एक्सएल माइनस एक्सी है तो पावर आपका जो इम्पिडेंस है वो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ये वाला तो जीरो हो जाएगा, एक्सएल इक्वल टू एक्सी है ना, क्योंकि नहीं समझ में आई बात। आ गई सर। एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल्स टू तो जीरो हो गया ना बेटा, यस सर। तो ये तो जीरो बचा, तो कितना आ गया इम्पिडेंस, आर आ गया क्या, यस सर। है ना। पावर फैक्टर क्या होता है, cos 5. पावर फैक्टर होता है कॉस फाइव। यस सर। कॉस फाइव कैसे निकालते हैं, आर अपॉन जेड से निकालते हैं क्या, आर अपॉन इम्पिडेंस, तो ये तो आर अपॉन आर आ गया, यानी कि पावर फैक्टर कितना आ गया, 1. वन। ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन बी। फर्स्ट। समझ में आया, यस सर। पक्का। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगला करो। एक रेजिस्टेंस है आर जो कि ड्रॉ कर रहा है पावर पी व्हेन कनेक्टेड टू अ एसी सोर्स, इफ एन इंडक्टेंस इज नाउ प्लेस्ड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस। इंडक्टेंस जो है आपकी, इंडक्टर जो है आपको अपने रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में प्लेस कर दिया, है ना। किस तरह से कि इंपीडेंस आपका जो सर्किट का है वो जेड हो जाए, आपका फाइनल जो इंपीडेंस है वो जेड आना चाहिए बेसिकली। तो आपको पावर ड्रॉन बतानी है कि कितनी पावर ड्रॉ करो। आसान है, कर लोगे तुम। जब रजिस्टर कनेक्टेड होता है एसी सोर्स से, तो पावर ड्रॉन कैसे निकालते हैं, पता है ना ये बात कि नहीं पता है, पावर कैसे निकालोगे जब रजिस्टर कनेक्टेड होगा एसी सोर्स से, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, कैसे निकालोगे, वी VRMS. आर एम एस आई आर एम एस, है ना। जब केवल रजिस्टर कनेक्टेड है आपका, तो आपका ये हो जाएगा वी आर एम एस का होल स्क्वायर, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कितना हो जाएगा, वी आर एम एस का होल स्क्वायर, है ना, अपॉन में आर, वी आर एम एस इंटू वी आर एम एस अपॉन आर। आई कैसे निकालते हो, वी अपॉन आर से निकालते हो ना, Yes sir. यस तो वी आर एम एस का होल स्क्वायर अपॉन आर। अब करो आगे, इससे आपको वी आर एम एस की वैल्यू मिलेगी, कितनी आनी चाहिए, है ना। फिर आपको निकालना है जब इंडक्टर आपका कनेक्टेड हो सीरीज से रजिस्टर के साथ में, तब कितनी पावर ड्रॉ करोगे वो निकालो। जब इंडक्टर कनेक्टेड होता है पावर आपका रजिस्टर के साथ में, तो पावर ड्रॉन होती है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, नहीं, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, Yes, sir. है ना। कॉस फाइव वाला जो पावर फैक्टर है ना, वो मल्टीप्लाई कर देते हो आप जब इंडक्टर लगा देते हो सीरीज में। याद आ रहा है कुछ, Yes, sir. है ना, तो उससे निकलेगा आंसर, निकालो। चैट में आंसर कर देना।
टी आंसर आ रहा है क्या? यस P इंटू आर अपॉन जेड। एक यस बार फिर से चेक करो, कुछ गड़बड़ करी तो। कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है बच्चा, एक बार चेक करो। डिस्कस करें? यस सर हाँ भाई, तो हमने बात करी आपसे अभी कि जब आप रजिस्टर को कनेक्ट करोगे सीरीज में एसी सर्किट से, एसी सोर्स से, तो आपका जो पावर ड्रॉन होता है, फर्स्ट केस में जब आपका केवल रजिस्टर है, इंडक्टर कनेक्टेड नहीं है, केवल रजिस्टर है, तो आपका पावर ड्रॉन जो होता है वो होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। यस सर। ठीक है, तो क्या कैसे निकालेंगे इसको? वी आर एम एस इंटू आई की जगह क्या हो जाएगा? वी आर एम एस अपॉन आर हो जाएगा। यस सर। अरे बेटा, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर होता है ना। यस सर। हम स्लो तो नहीं भूल गए हम कहीं लाइफ में अब, नो सर। है ना? कितना हो जाएगा ये? पावर इंटू आर, पावर इंटू रेजिस्टेंस इक्वल्स टू वी आर एम एस का होल स्क्वायर। क्या आया? पावर इंटू रेजिस्टेंस क्या आया? वी आर एम एस का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, अब हम रजिस्टर की जगह साथ साथ इंडक्टर को भी कनेक्ट कर रहे हैं, है ना? इंडक्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज रजिस्टर के साथ में, और फिर पावर ड्रॉन निकालना चाहते हैं कितनी आ रही है। सेकेंड केस में वी हैव कनेक्टेड इंडक्टर विद क्या? रजिस्टर, रजिस्टर, है ना? तो इस केस में आप लोगों को पता है कि जब पावर ड्रॉन निकालते हो आप, तो आपको एक पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, राइट? यस सर। अगर नहीं पता तो अब पता चल गया, कोई बात नहीं, है ना? जब भी आपका इंडक्टर कनेक्टेड होगा ना सीरीज में रजिस्टर के साथ में, तो आपको एक पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पावर निकालने के लिए। सेम पावर नहीं आएगी ना, अरे पावर अलग आएगी ना, अब सेम थोड़ी आएगी वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। बात समझ में आ रही है? सर हाँ बेटा। सर अगर हम इंडक्टर और कैपेसिटर और रेजिस्टर को लगाते तब भी हमें cos फाई से मल्टीप्लाई करते। हाँ, ओके सर पावर फैक्टर, पावर फैक्टर तो लगाना पड़ेगा ना बेटा। जब भी पावर आपकी, समझो कोई भी आपका कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, वो अगर आपकी पावर को यूज कर रहा है ना, पावर ड्रॉ कर रहा है आपसे, आपके सर्किट से, है ना, तो आपको पावर फैक्टर तो लगाना पड़ेगा ना। सेम पावर तो नहीं जा सकती है? जा सकती है क्या? यस नो सर पावर अगर वो ड्रॉ कर रहा है तो फिर कोई ना कोई पावर फैक्टर के प्रोपोर्शन में ही कर रहा होगा, है ना? सॉल्व करें इसको? यस हाँ भाई, बताइए क्या कर रहे थे हम निकाल रहे थे हाँ, पावर निकाल रहे थे। फेज डिफरेंस है फाई, कॉस फाई में फाई क्या है? फेज डिफरेंस है ना? तो कितना हो जाएगा ये? हमने निकाला हुआ था क्या? वी आर एम एस, वी आर एम एस का होल स्क्वायर अपॉन आर, वी आर एम एस का होल स्क्वायर अपॉन आर इंटू आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? पी डैश वी आर एम एस का होल स्क्वायर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय, लिखने दो मुझे, लिखने दो, इंटू आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। अब मुझे बताओ समझ में आया क्या मैंने लिखा जो? यस सर। आपकी बात है। नो सर। तो सर दोबारा समझा दो। सर cos जो phi, आर स्क्वायर cos phi, नहीं cos सर जो आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर लिखा ना वो समझ आ गया। जो ये कैसे वी लिखा? आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर लिखा वो नहीं आया। कैसे कैसे आया आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर? कैसे लिखा मैंने? सर cos फाई आर अपॉन जेड होता है हाँ, और आई आर एम एस में वी अपॉन आर ना, तो इसमें हम आर नहीं लेंगे इम्पिडेंस लेंगे। हाँ, क्यों? तो
क्योंकि सर अब वो अकेला थोड़ी है, उसके साथ इंडक्टर भी है ना। हाँ, तो IRMS को तो लिखा है बेटा, VRMS का। अरे यार, यहाँ देखो ना, तुमने जो निकाला था VRMS इंटू, मतलब VRMS का होल स्क्वायर अपॉन आर, ये तुमने क्या निकाला था? VRMS का होल आइडिया स्क्वायर अपॉन आर, ये चीज क्या थी? पावर। ये चीज क्या थी? पावर। इनिशियल पावर थी तुम्हारी, यस सर। है ना? तो जो नई वाली पावर है वो इनिशियल पावर के साथ मल्टीप्लाई तो हो रहा है उसमें cos फाई। यस सर। ठीक है, तो P इंटू आर लिख सकता हूँ क्या मैं VRMS के होल स्क्वायर को? यस सर। देखो यहाँ से, इस वाली इक्वेशन को अगर मैं वन बोल दूं, तो यहाँ पे मैं अगर अप्लाइंग वन विद द यूज ऑफ वन, क्या आ जाएगा मेरा? P डैश इक्वल्स टू P इंटू आर मल्टीप्लाई बाई कितना? आर से तो ये एक आर कट गया, तो ये यस आर अपॉन क्या बचा? जेड स्क्वायर बचा क्या? सर। यस सर। आर अपॉन जेड स्क्वायर बचा। तो हमारा P डैश जो है वो पुराने वाले पावर का कितना आएगा? आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर। P डैश विल बी पावर पुराना मल्टीप्लाई बाई आर अपॉन जेड का होल स्क्वायर, है ना? तो ऑप्शन ए वाला आपका राइट आंसर। सर वो cos 5 वाला, क्या बेटा? सर वो r स्क्वायर बाई z स्क्वायर कैसे लगा? बेटा cos फाई की वैल्यू क्या होती है? r अपॉन z। cos फाई की वैल्यू आर अपॉन जेड होती है। IRMS कितना होता है? b बी rms अपॉन बाई आर r। लेते हैं ना, यस सर। लेकिन यहाँ पे हम इम्पिडेंस लेंगे नहीं लेंगे, यस सर। है ना? यहाँ पे हमारा केवल एक सिंगल नहीं बचाया बार, है ना? यहाँ पे हमारा इम्पिडेंस आएगा अकाउंट, क्योंकि अभी हम केवल इंडक्टर, केवल रजिस्टर की बात नहीं कर रहे, इंडक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो करंट ड्रॉ हो रहा है आपका वो दोनों से हो रहा है, हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो आपने उसका फैक्टर भी कंसिडर किया है। ठीक है, चलिए। अच्छा, cos फाई की ऊपर जितना भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट है वो सब तुमने रिवाइज किए थे? पावर फैक्टर के ऊपर जो भी कॉन्सेप्ट थे? यस सर। बेटा आवाज नहीं आ रही तुम लोगों की, हाँ या ना तो बोलो। यस सर। सर एक फॉर्मूला ही है पावर फैक्टर का। हाँ, पावर फैक्टर का फॉर्मूला ही है, लेकिन उसके साथ आपने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करे होंगे पावर फैक्टर के ऊपर, यस सर। तो उनको रिवाइज करके जाना एक बार, मैं बस ये बोल। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर थ्योरी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वाइवा, थोड़ा वाइवा टाइप ले लेते हैं तुम्हारा। अरे ठीक है, यस सर। तुम्हारी टेस्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी, टेस्ट प्रैक्टिस करनी नहीं करनी है? और करनी एक है। वो क्वेश्चन भी करना है जो बचा हुआ था, है ना? उसका मतलब भी समझाना है कि वो क्वेश्चन अगर आता है ऐसे तो फिर क्या करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर दो एक और, उसके बाद थ्योरी चालू करते हैं। ये एक क्वेश्चन और कर दो। हो गया क्या? नो सर। नहीं हुआ? नो सर।
समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन या सॉल्व नहीं हो रहा है, क्या सिनेरियो क्या है? सर हमें 100% एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला पता है ना, ये तो 80% एफिशिएंट है। फनी लग रही है मेरे को तो ये बात। सर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई सर हमारे साथ, ऐसा ही हुआ है क्या? यस सर। बाकी बच्चे बताओ भाई, एक ही बच्चा बात करता रहता तुम में से, तुम्हें क्या हो गया है बाकी बच्चों को? तुम बात करना ही बंद कर दिया तुमने तो मुझसे, नाराजगी है क्या? नो सर। नाराजगी है बाकी बच्चों की? रानी, जानवी, काजल, अपूर्वा, सिद्रा, नो सर। निरुद्ध, क्या हो गया भाई? तुम लोग बात बात क्यों नहीं करते हो क्लास में? हाँ, सवाल पूछो यार, अगर नहीं आ रहा है तो, मूड खराब है तो भी बात कर सकते हो। हाँ, इतना चुप क्यों हो? किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने कुछ कहा ही नहीं है? किसी ने भी कुछ नहीं कहा सर। ये नहीं समझी। रानी को समझ में नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, करें डिस्कस करें। यस सर। यस यस सर। हम्म, अब देखो, आप लोगों को 100% वाला तो केस पता है ना? गड़बड़ कब हुई? जब आपने ये पूछ लिया कि भाई 80% है ना, एफिशिएंसी 80% है, तब बताओ आप। तो बेटा जो बेसिक तरीका है ना, उसी को यूज करा करो। अगर कभी भी कंफ्यूज हो जाओ, ऑलवेज गो टू बेसिक्स। लाइफ का भी यही रूल है। तो जैसे एफिशिएंसी डिफाइन ही कैसे होती है? आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर, ऐसे ही होती है। यस सर। यस सर। एफिशिएंसी ऐसे ही तो डिफाइन होगी, आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो परसेंटेज में निकल जाएगी एफिशिएंसी। बेटा यस सर। क्या बोल रहा हूँ? अरे हाँ ना बोलो भाई। यस यस सर। यस सर। बोला लिखूंगा तभी समझ में आएगा। ये एफिशिएंसी लिख रहा हूं मैं, ठीक है? कैसे लिखेंगे? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100। ये तो बेसिक फॉर्मूला है, 10th क्लास में ही पढ़ा था तुमने। यस यस सर। ये 80। आउटपुट पावर कैसे निकालोगे भाई? वी आई से। सेकेंडरी वोल्टेज लोगे, सेकेंडरी करंट लोगे। इनपुट कैसे निकालोगे? वीपी और आईपी से, यस सर। है ना? बाकी तो तुमको लाइफ में सब दिया हुआ है। आईपी तुमसे पूछ ही ले रहा है वो। प्राइमरी का भी तो पूछ रहा है, करंट, प्राइमरी वाइंडिंग में कितना करंट ड्रॉ होगा, है ना? यस सर। अब जल्दी जल्दी वैल्यूज बता दो मुझे। 80 इक्वल्स टू 2 इंटू, बताओ 2 ही तो है वोल्टेज 2 into आपका। 2 440 440। हाँ, वोल्टेज नहीं, सॉरी, आपका आई 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 जो है वो 2 ही तो है, 2 एम्पियर, है ना? यस यस सर। 2 इंटू 440 हो जाएगा। यस सर। मल्टीप्लाई बाय 100, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा भाई? ईपी कितना? 220 वोल्ट है 220 मल्टीप्लाई बाय आईपी। अब तो इसको सॉल्व करना है यार बस। तो 5 एम्पेयर आ रहा है। सर 5 एम्पियर आ रहा है। आईपी यस आपका हो जाएगा, ठीक है, 22 से 44 डायरेक्ट काट दो 2 टाइम्स, है ना? यस ये सर। 10 से 10 काट दो, इसको मत काटो, इसको ऐसे रहने दो। तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 4, और ये 4 नीचे चला, ये आईपी इधर जा रहा है तो ये 8 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5 एम्पियर। एम्पियर। डी ऑप्शन राइट है क्या? यस सर। यस सर। हाँ भाई बताइए, कोई डाउट है किसी को? नो सर। नाराजगी है? नो सर। हो जाओ नाराज, मुझे क्या है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम सवाल वाल नहीं बात बात डिस्कस करना चाहते तो फिर ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बताओ आंसर बताओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, सवाल मत डिस्कस करो, आंसर बताओ। सर ऑप्शन 1। हाँ भाई, पावर फैक्टर मैक्सिमम कब हो जाता है? तो जब एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्ससी हो जाता है और इम्पीडेंस इज इक्वल्स टू आर हो जाता है। बहुत ही बढ़िया, जब रजिस्टिव सर्किट होता है। यस सर। प्योरली रजिस्टिव सर्किट में हमारा एक्सएल इक्वल्स टू एक्ससी हो जाता है। सब गायब हो जाएंगे, केवल क्या बचेगा? त्रिवेदी नहीं, सॉरी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। है ना? केवल क्या बचेगा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। है ना? तो क्या आंसर आएगा इसका? ऑप्शन सर ए। ऑप्शन 1। ये होमवर्क में ले लो, क्योंकि ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप है, इसको कर लेना। ये बता दो, ये वाला बता दो जल्दी से। रेजिस्टेंस। सर ओनली रेजिस्टेंस। ओनली रजिस्टर, ओनली रजिस्टर क्यों? भाई 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 भाई, ओनली आर रजिस्टर की वैल्यू 0 हो जाती है। है। कॉस 5 1 हो जाता है। एक्सएल इक्वल्स टू एक्ससी।
काफी दबी आवाज में बोल रही है। अपूर्वा ने बताया क्या ये? यस सर। इसको तो बेटा थोड़ा जोर से तो बोलो, मुझे सुनाई तो दे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट रेटिंग करंट पॉइंट्स मैक्सिमम पावर? तो मैक्सिमम पावर कब मिलती है भाई हमें? सर जब एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है, इम्पीडेंस आर के बराबर हो जाती है, प्योरली रेजिस्टिव की तरफ बिहेव करता है। हाँ, तो मतलब एक ही सवाल को अलग अलग तरह से घुमा घुमा के भी पूछा जा सकता है आपसे, है ना? अरे बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। एक ही सवाल को बहुत अलग तरह से ही पूछा सकते हैं। तो तुमको घबराना नहीं है। घबराना नहीं है मतलब क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करके आना। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ कि भाई ये तो कुछ अलग लैंग्वेज है, ये तो समझ में आ नहीं रही है मुझे, है ना? क्या हो जाएगा यस, आपसे? ओनली रेजिस्टर। सर ओनली रजिस्टर। ऑप्शन को इसमें भी पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है, वैसे तुम कर लोगे, पर मैं चाहूंगा कि आप इसको होमवर्क में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यस ठीक है, यस तो सर। कुछ वाइवा के क्वेश्चंस में मैं आपसे पूछ लेता हूँ, तो तुम लोग मुझे बता देना कि भाई सर ये आंसर है इसका। चले? ठीक है। अच्छा, वो यस क्वेश्चन सर। डिस्कस करना है क्या? यस। उसको कर लेते हैं डिस्कस यार, वरना वो रह जाएगा, फिर तुम बोलोगे सर ने हमारे हमारे को क्या है कि बुद्धू बना दिया है ना, बताया नहीं आंसर। तो बेटा जब ये लिखा होता है ना, ड्राइव्स द करंट इन फेज विद द वोल्टेज, तो करंट जब वोल्टेज के फेज में आ जाता है तभी तो आपका रेजोनेंस होता है। यस सर। यस सर। तो प्योरली है क्या आप रेजिस्टिव लोग? नहीं होता? नहीं बेटा, रेजोनेंस का केस है ये, है ना? जब आपसे ये क्वेश्चन जो है वो रेजोनेंस का केस है, तो इसमें रेजोनेंस के केस में आपका ओमेगा कितना हो जाएगा? ओमेगा 1/, अंडर टू पाई अंडर रूट एलसी। 1/√LC हो जाता है ना ओमेगा। सर टू यस पाई कहाँ सर। गया? 2 अरे बेटा लगा लो। यस सर। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो रेजोनेंस वाला केस है वो है ये केस, जब आपको ऐसा बोला जाएगा ना कि फेज में आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे सॉल्व इसको? अब तो हो जाएगा। यस सर। अब तो सिंपल कैलकुलेशन है ये। चलो यार, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि आप लोगों को क्या है कि थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी कॉन्फिडेंस आए, है ना? अदरवाइज तो क्या है, तुम न्यूमेरिकल वगैरह तो कर चुके हो बहुत सारे, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन तुम छोड़ के आने लगे हो आजकल। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि एक बल्ब लिया हमने, है ना, और रजिस्टर ले लिया, या एक काम करते हैं कैपेसिटर ले लेते हैं ना, उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया एसी सोर्स के साथ में। एक बल्ब लिया और कैपेसिटर लिया और उसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एसी सोर्स लिया ऑब्वियसली। तो जैसे अगर तुम फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हो मान लो, तो तुम्हारा बल्ब जो है वो ज्यादा ग्लो करेगा, कम ग्लो करेगा, या सेम रहेगा? क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्या बोला मैंने? सर एक बार वो समझाना। एक बल्ब आ लिया, जाओ सर। है ना, उसके उसको तुमने कनेक्ट कर दिया एक कैपेसिटर से, और सोर्स कौन सा ले लिया? एसी, है ना? अब तुमको मैंने क्या बोला कि अगर तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हो, इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड एसी सोर्स की, तो यस तुम्हारा सर। जो बल्ब है क्या वो ज्यादा ग्लो करेगा, क्या वो कम ग्लो करेगा, या फिर उसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा ग्लो में? सर ज्यादा कर सर ज्यादा ग्लो कर रहे हैं। करो करो, आंसर करो। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन में तो आंसर करो कम से कम, इसमें तो सॉल्व नहीं करना पड़ता। सर ये ज्यादा ग्लो करेगा क्योंकि जो करंट है वो ओमेगा के मतलब वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से बढ़ता है ना, तो ये तो सीरीज है, तो करंट डिवाइड तो होगा नहीं, इसलिए। आपका जो बल्ब है, ठीक है, वो ज्यादा ग्लो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जब आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि सिंस ये कैपेसिटर लगा हुआ है, तो जो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है? 1/2π FC। एफसी। बेटा क्या होता है एक्सी? 1/2π FC, टू पाई यस एफ। सर। है ना? यस सर। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सी कम हो जाएगा क्या? यस सर। यस एक्सी कम सर। होगा तो आपका करंट जो है बल्ब में वो बढ़ जाएगा। यस सर। यस सर। रेजिस्टेंस ही तो होता है एक्सी। तो अगर इसमें करंट बढ़ जाएगा तो ये ग्लो भी क्या करेगा? ज्यादा। ज्यादा। ठीक है, एक और पूछें क्या? यस सर। यस सर। ऐसे ही थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। अब और तो तुमसे क्या पूछा जा सकता है? जैसे वो पूछा था मैंने, ट्रांसफॉर्मर में क्या यूज होता है ना, वाइंडिंग्स में क्या यूज हो सकता है, ये आपसे पूछा जा सकता है ना? कौन सा कोर यूज होता है, सॉफ्ट आयरन होता है या फिर टंगस्टन वगैरह यूज होता है, क्या यूज होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। पावर फैक्टर पे क्वेश्चन आ सकते हैं। पावर फैक्टर पढ़ लिया ना तुमने पूरा?
है ना। मैक्सिमम Yes, कब sir. होता है, जैसे पावर Yes, फैक्टर हमने sir. डिस्कस कर लिया। मिनिमम Yes. कब होता है, मिनिमम कब होता है, सर जब 50 होता है। मिनिमम कब हो सकता है, हाँ वही। ठीक है, तो ये आपको बताना आना चाहिए ये। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। अच्छा, ट्रांसफॉर्मर में ऐसी कौन सी चीज है जो कि चेंज हो सकती है, वोल्टेज वोल्टेज चेंज हो सकता है, और करंट भी चेंज। करंट, क्या क्या चेंज हो सकता है ये बताओ। सर करंट। करंट चेंज हो सकता है, पक्की बात। यस सर. कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, तुमको मैं एक बार बोल होता है ना बेटा, करंट तो चेंज होता ही है। यस सर. फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है क्या, यस सर। यस सर. फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, नालायको क्या कर रहे हो। नंबर ऑफ सर टर्न्स करंट चेंज हो सकते हैं, वोल्टेज चेंज हो सकता है, करंट चेंज हो सकता है ना। मटेरियल चेंज थोड़ी कर दोगे, तो मटेरियल चेंज कर रहे हो तो अलग बात है ना। सोर्स ही चेंज कर दिया आपने तो अलग बात है, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं रहती है, अनचेंज रहती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि आपको आने चाहिए। ठीक है, अच्छा एक वो पढ़ जाना, ट्रांसफॉर्मर पढ़ जाना टेस्ट के लिए। यस सर. यस सर। सारी ट्रांसफॉर्मर पढ़ जाना। और क्या पढ़ के जाओगे, ये पावर फैक्टर वगैरह वाले फॉर्मूले पढ़ जाना सारे। ठीक है, और एलसीआर सर्किट को एक बार देख जाना, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना उसके। ठीक है, यस. यस। पीवाईक्यूज में सेंड कर देता हूँ, अभी शेयर कर देता हूँ पीवाईक्यूज वाले जो पीडीएफ है, उसको एक बार सॉल्व करके जाना। डीपीपीस तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुमने कर ली होगी, नहीं भी करी है तो उसको भी एक बार देख लेना। जितने क्वेश्चन कर पा रहे हो उतने कर लो, नहीं हो पा रहा कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत हो। फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट रिवाइज करके जाओ, इनफ है। ठीक है, यस सर. और अच्छे से देना टेस्ट। ठीक है, यस सर. तो चलो 40 क्वेश्चन ही आएंगे ना? क्या बोल रहे हो बेटा, 40 क्वेश्चन ही आएंगे ना? 40 क्वेश्चन ही आएंगे, हाँ 40 आते हैं, 40 आएंगे। ठीक है, बायोलॉजी का भी तो है इस बार, यस सर। यस सर. अच्छे मार्क्स लेके आना। ठीक है, चलो पेपर के बाद मार्क्स शेयर करना, मुझसे भूलना मत। यस सर। यस सर. ओके बच्चों, बाय बाय, सी यू बाय इन द सर. नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट।